कि एक गैर मुस्लिम जो इस्लाम के खिलाफ पहले तकरीरें करता था, इस्लाम के खिलाफ लोगों को उकसाता था, जब आपकी उम्मत के दूसरे अफरादों पर जुल्म हो रहा था, ये इनके माथों पर शिकन तक नहीं थी। ये अपने घरों में अपनी बीवियों के साथ मस्तियां कर रहे थे, मजे ले रहे थे, खाने के चटखारे उड़ा रहे थे। या रसूलल्लाह, उम्मत आपके दीन का मजाक उड़ा रही थी, किताबुल्लाह का मजाक उड़ा रही थी, फलस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा था और इनके माथे पर शिकन तक नहीं, है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्तूरात के साथ घर में हाथ बटाया है। क्या बटाया? हाथ। आटा आपने गूंद गूंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़दर मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि रमज़ान का बिल्कुल निस्फ़ महीना गुज़र चुका है। आज 15वां रोज़ा है, आधा रमज़ान चला गया है, आधा रमज़ान बाकी है। और ये बात यकीन के दर्जे को पहुंची हुई है कि हमने आधा रमज़ान कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि हमने ऐसा गुजारा है जैसा अल्लाह ने हमसे चाहा है। कोई कर सकता है दावा कि जैसा हुजूर ने चाहा, जैसा अल्लाह ने चाहा, जैसा कुरान ने कहा, जैसा रिवायतों में आया कि रमज़ान को ऐसे गुजारो, हम दावा तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकते कि हमने रमज़ान को ऐसा गुजारा। हालांकि हमारी ज़िंदगी में रमज़ान हर साल आता है। बालिग़ होने के बाद कितने रमज़ान आए, रमज़ानों के मुताल्लिक़ बयान भी हमने सुने, तफ़सीरें भी हमने सुनी, तहक़ीक़ात भी हमने सुनी कि इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत किस अंदाज से मुतवज्जे होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत कैसे बहाने ढूंढती है। इस महीने को कहा गया कि ये गमखारी का महीना है, सब्र का महीना है, एक दूसरे से हमदर्दी का महीना है। तो इंसान यहाँ रुक के ये सोचे कि उसने हमदर्दी की या नहीं की, गमखारी की या नहीं की, एक दूसरे की मदद की या नहीं की। पूरा रमज़ान इस अंदाज से गुजरता है कि शाम को वही पकौड़ियों की तैयारी, कचरी की तैयारी, अफ्तारी की तैयारी, सुबह को सहरी की तैयारी, जो इनाबत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, दिल में नरमी पैदा होना, कल्ब के अंदर एक किस्म की आउज़ारी पैदा होना, क़यामत का खौफ होना, कब्र का खौफ होना। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि जब ये अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अल्लाह इससे पूछेंगे कि मैंने तुझे दुनिया में फुला फुला नेमतें दी, मैंने तेरे सामने, तेरे पड़ोस में, तेरे इलाके में कुछ लोगों को पागल भी पैदा किया, कुछ को अंधा पैदा किया, तुझे आंखों की बीनाई अता की, तुझे दांत अता किए कि तू हमारी नेमतों को खाए, इस्तेमाल करे, तुझे पैर अता किए, तो हम अल्लाह की नेमत का कैसे जवाब देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, 15 रमज़ान गुजर गए गफलत के साथ, सुस्ती के साथ। और यही गफलतें, यही लापरवाहियां वो होती हैं कि पूरा रमज़ान गुजर जाता है लेकिन मग़फ़िरत नहीं होती। और मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो, रमज़ान आता इसलिए है कि इंसान अपने मकसद को याद कर ले, जो मकसद, जो अहद उसने अल्लाह से लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, जब अल्लाह ने सारी रूहों को चींटी की शक्ल में जमा किया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, उस वक्त हमने क्या कहा था? क़ालू बला शहीदना,
जी हाँ, आप हमारे रब हैं, आपने हमें पैदा किया है। लेकिन दुनिया में आने के बाद जब इंसान दुनिया की चमक दमक, ऐशो इशरत, नोटों की खुशबू जब ये देखता है तो अल्लाह से किए हुए अहद को भूल जाता है। कुरान जिससे सारी दुनिया को हिदायत का सबक मिल रहा है, मैं आपको अर्ज करके बता रहा हूं कि हर महीना ऐसा गुजरता है इस दुनिया के अंदर कि इस्लाम की जो मुसलमानों की हालत देखकर, मुसलमानों की सिचुएशन देखकर वो क्या कहता था मालूम है? कि इस्लाम बेकार मजहब है, इस्लाम वो है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन जब वो कुरान को पढ़ता है कि ये कुरान कह रहा है कि वुजू में फजूल पानी खर्च करना भी गुनाह है, तो जो कुरान ये कह रहा है कि वुजू में तुम फजूल पानी खर्च नहीं कर सकते, वो किसी का एक कतरा खून बहाने की इजाजत आपको कैसे दे सकता है? कुरान पढ़ रहे हैं, पता लग रहा है उन्हें कि हम धोखे में थे। और मैं आपको बताऊं, जो बाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हम तो अपनी माँ के पेट से इस्लाम कबूल करके आए, मुसलमान बन के आए, जो बाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता जब वो अल्लाह के हुजूर रोते ना हो कि अल्लाह मेरी 45 साल की जिंदगी नाफरमानियों में गुजरी है, बिदात में गुजरी है, बुत परस्ती में गुजरी है, अल्लाह आप मुझे कैसे माफ करेंगे? इस धरती का कोई जुर्म ऐसा नहीं है जो मैंने ना किया हो। ये तो उन लोगों का हाल है। और यहाँ जो माँ बाप के घर से मुसलमान पैदा हैं, उनकी क्या कंडीशन है? वो तो ये सोच रहे हैं कि जन्नत के ठेकेदार बन गए, जन्नत खरीद ली, जन्नत के जिम्मेदार, क्योंकि कलमा पढ़ने वाले हैं। आप मुझे बताओ कि अगर हर कलमा पढ़ने वाला अव्वल पहले में शुरू में जन्नत में जाएगा, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस हदीस में, जिसको रिवायत करने वाले कई सहाबी हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया कि या रसूलल्लाह, आपके कलमा पढ़ने वाले, आपका नाम लेने वाले, अपने नाम के आगे मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आकिब और मोहम्मद जुल्फ़कार, आपका इसमें मुबारक लगाने वाले, आपकी उम्मत का कलमा पढ़ने वाले और आपको नबी तस्लीम करने वाले, कुरान को कुरान मानने वाले, कयामत में ऐसे बहुत सारे आएंगे जब मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को सुनकर, आप सुनिए, जब हुजूर को बताया गया कि आपके नवासों को शहीद किया जाएगा, आपको गम हुआ, आप बेहोश नहीं हुए। जब हुजूर को बताया गया कि आपके एक नवासे को जहर दिया जाएगा, वो अपने इन होठों से उस जहर के गिलास को मुंह लगाएगा, आपके नवासे वो मुंह लगाएंगे कि जिन होठों पे आप पोसा देते हो। हुजूर को गम तो हुआ, आप बेहोश नहीं हुए। आपको बताया गया कि आपके खानदान वालों का करबला में वो हाल होगा कि पानी का गिलास उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप बेहोश नहीं हुए। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के नबी को ये बताया गया, आपके कलमा पढ़ने वाले, आपका नाम लेने वाले, आपकी उम्मत के लोग, या रसूलल्लाह, उन्हें घसीट कर मुंह के बल जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, आप इस बात की ताब न ला सके और बेहोश हो गए। ये उम्मत के अफराद जिनके माथे पे शिकन तक नहीं आती और हुजूर का दीन मिट रहा है। तो रसूलुल्लाह जब बेहोशी से बेदार होते हैं, आपने पूछा, जिब्रील मुझे ये तो बताओ, मेरी उम्मत के वो कौन लोग हैं जो मेरा कलमा भी पढ़ेंगे और मेरा कुरान भी पढ़ेंगे, मेरी हदीस भी पढ़ेंगे, फिर भी उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा? फिर भी उनकी ये सजा किस जुर्म की वजह से है? मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरा नाम लेने वाले, जिनके लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए, जिनके लिए मुझे थूका गया, जिनके लिए मेरी बेटियों को तलाकें दी गई, जिनके लिए मेरे नवासों को शहीद किया गया, मेरी उसी उम्मत के लोगों को मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंका जाएगा। जिब्रील मुझे बताओ तो सही, मेरा दिल बेचैन है, मैं परेशान हूं, मुझे एहसास हो रहा है कि आखिर मेरी उम्मत का वो कौन सा जुर्म है जिसकी वजह से उन्हें ये सजा दी जाएगी? आखिर बताओ तो जिब्रील, कौन सा जुर्म कर दिया मेरी उम्मत के लोगों ने?
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम तो गुनहगार हैं, झूठ बोलने वाले हैं, दाढ़ी कटाने वाले हैं। आपस में हुजूर ने कहा इख्तिलाफ न करना, दिलों में फसाद न करना, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं। लेकिन याद रखना, झूठ बोलना, गीबत करना, दाढ़ी कटाना, ये तमाम जितने जुर्म हैं, गुनाह हैं, ये उन उम्मत के कलमा पढ़ने वालों के जहन्नम में जाने का सबब नहीं है। फिर मैं आपको बताऊं वो कौन सा सबब है कि जिसकी वजह से इस उम्मत के कलमा पढ़ने वाले भी फरिश्तों के जरिए मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाले जाएंगे। दोस्तों, जब जिब्रील कहेंगे या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जब आपकी सुन्नतों का जनाजा निकल रहा था, जब आपके कलमे को मिटाया जा रहा था, आज इनका ये जुर्म इस अंदाज का जुर्म है कि इनके इस जुर्म की माफी नहीं है, मुंह के बल घसीटो जहन्नम में डाल। नियत करो मेरे दोस्तों कि इंशाअल्लाह हम नियत करते हैं कि हुजूर की सुन्नतों का मजाक बनेगा, उससे पहले इंशाअल्लाह हम हुजूर की सुन्नतों का मजाक नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। नियत करो। और देखो भाई, फलस्तीन हमारे दिलों की धड़कन है। एक मुसलमान, खुदा की कसम, अगर फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है और उसके सीने में यहाँ दर्द नहीं होता, खुदा की कसम मैं नहीं मानता कि उसके पास ईमान है। अल कुदुस हमारे दिलों की धड़कन है। हम इजहार मोहब्बत करते हैं, दुआएं करते हैं उन लाखों फलस्तीनियों के लिए जिन्होंने मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे से दो लफ्ज के अंदर सुनो, फलस्तीन क्या चीज़ है। सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला किबला है, आपका वतन है। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का किबला है, आपका वतन है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का किबला है, आपका वतन है। ऐसे मैं आपको नाम गिनाऊं, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम ने वहां खिदमत की है। आप मामूली चीज समझ रहे हैं मस्जिद अक्सा को, फलस्तीन को। 50,000 नमाजों का सवाब है आज भी मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का। तो इसलिए आज फलस्तीन पे जुल्म होता है। और याद रखना इस बात को कि जब अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह से, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह से जब ये पूछा गया कि फलस्तीन मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम फलस्तीन की तरह नमाज पढ़ते हो? नहीं। फलस्तीन तुम्हारा किबला है? नहीं। फलस्तीन के जो मुसलमान हैं उनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारा किबला तो मक्का है, बैतुल्लाह है, तुम बैतुल्लाह के पीछे जाओ ना, बैतुल्लाह की बात करो ना। फलस्तीन का मुद्दा क्यों उठाते हो? फलस्तीन के बारे में क्यों बात करते हो? अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया सुनिए। हमारे उलमा ने लिखा है कि अगर आज किबले अव्वल की हिफाजत ना की गई, किबले अव्वल के लिए आवाज को बुलंद ना किया गया, किबले अव्वल फलस्तीन को कहते हैं किबले अव्वल, किबले अव्वल के मिटने का दर्द ना हुआ यहां, तो आज मेरी कलाब की बारी है। बैतुल्लाह शरीफ पर हमले की तैयारी है, काबा पे हमले की तैयारी है, काबे पे कब्जे की तैयारी है। फिर क्या करोगे आप? इसलिए मेरे दोस्तों दुआएं करें रमजान के इस मुकद्दस महीने में कि अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत फरमा, वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, और जितना ये जुल्म कर रहे हैं जालिम, या अल्लाह अगर इनके मुकद्दर में हिदायत है तो हिदायत नसीब फरमा, वरना ज़मीन से इनके वजूद को ख़त्म फरमा। एक दुआ और ये कि या अल्लाह ये रमज़ान चल रहा है, इस रमज़ान में हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जितनी तबाहियाँ हुई हैं, हमारे इलाके में, या अल्लाह इन जालिमों को हिदायत नसीब फरमा, वरना अगर इनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो या अल्लाह अब अपनी मदद भेज दे मौला, हम तेरी मदद के तलबगार हैं, परेशान हैं अल्लाह, हम चूर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है अल्लाह हमारा, कोई पूछने वाला नहीं है हमें। आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब 3 दिन पहले उन्हें जमानत मिली। सोचो 3 साल 7 महीने, जिस आदमी ने कभी जिंदगी में शायद मच्छर भी ना मारा हो, ऐसा नेक आदमी, मैंने उनके बयान सुने, ऐसे मोहब्बत के आदमी, उनके गांव के अतराफ के गैर मुस्लिम कह रहे हैं कि जी बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़ी मोहब्बत के आदमी हैं। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कि भाई हमारा कसूर इतना है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, इतना जुर्म है हमारा, और इंशाअल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि हम मुसलमान हैं।
अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ये लोगों की नज़र में जुर्म हो सकता है, इस मुल्क वालों की नज़र में जुर्म हो सकता है, लेकिन हम अल्लाह की नज़र में मुसलमान हैं। अगर हम ठीक है, अपनी जगह सही हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इस दुनिया से जब हमारी आंखें बंद होंगी और कब्र में हमारी आंखें खुलेंगी, तब हमें अंदाज़ा होगा कि असल ज़िंदगी ये है, असल ये ज़िंदगी है। और इसके लिए हमें बताया जाता था, इसके लिए कोशिशें हैं। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में आपसे दरख्वास्त है कि गरीबों के साथ हमदर्दी का मामला कर, मोहब्बत का मामला कर, नरमी का मामला कर। आपके घर की ख़वातीन हैं, वो आपके साथ बड़ी खिदमतें करती हैं, सहरी बना रही हैं, इफ्तारी बना रही हैं, आपके हमारे लिए इतनी इतनी पकौड़ी तल रही हैं, तेल के पास खड़ी हैं, छींटें भी आ रही हैं, गर्मी भी झेल रही हैं, और वो ख़वातीन जो हमारे लिए तरह तरह के किस्म किस्म के खाने बना रही हैं, अगर कोई कमी कोताही हो जाए मेरे दोस्तों, उनको मलामत न करना, उन्हें झड़कना मत, बुरा मत कहना। अभी आज के दौर में कोई आटा गूंद के देने लगे, कहना भाई कतई गुलाम हो रहा तो ना पूरा ही पल्लू पकड़ रखा है। और हुजूर आप अम्मा आयशा के साथ खाना खा रहे हैं, और जहां से अम्मा आयशा खा रही है वहीं से लुकमा लगा रहे हैं। ये मेरे दोस्तों इसलिए नहीं था कि खुदा न खास्ता हुजूर को हम ये कहें कि आप औरतों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, नहीं, उम्मत को तालीम देने के लिए। मैं आपको अगर बताने लगूं, कुरान पाक की चौथी सूरत है सूरह निसा, जो औरतों के बारे में नाजिल हुई है, मैं आपको बताने लगूं मेरे दोस्तों, इस सूरत के शुरू में तफसीर में ये बताया गया। मेरे वो साथी जिन्होंने साल भर तफसीर सुनी है, वो इस बात के गवाह होंगे कि कुरान की तफसीर में हमने बताया था कि इस धरती पर, इस आसमान के नीचे, इन सिन्फ़े नाजुकों पर, इन औरत जात पर इतना जुल्म हुआ है, तारीफ उसको बयान करती है, इतना जुल्म हुआ है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो आज तक भी औरतों पर यही जुल्म चलता। अब हुजूर के आने से थोड़े साल पहले नजर दौड़ाओ ना, बच्ची पैदा हुई, जिंदा ही दफन कर दिया। बोलो, मां ने कभी इंतजार नहीं किया, उस बच्ची को जिंदा कब्र में दफन कर दिया। तो हुजूर ने आके इन औरतों पे एहसान किया है और कहा, ये औरतें तुम्हारी मिल्कियत हैं, इन पर जुल्म ना करो, अल्लाह पूछेगा। व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, कि जब बेगुनाह बच्ची जो जिंदा दफन की गई है, उसे अल्लाह उठा के पूछेंगे किस जुर्म में तुझे कत्ल किया गया, तब वो गवाही देगी उस कत्ल करने वाले के खिलाफ। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि रमज़ान के इस महीने में आपकी हमदर्दी तो ये होनी चाहिए पड़ोस वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और मिलने जुलने वालों के साथ। आपके पास जो है खर्च कर दीजिए, अल्लाह ताला आपको बेपनाह देगा इंशाअल्लाह। रमज़ान में 1 का 70 और आप इखलास के साथ खर्च करेंगे तो 70 का 700 बल्कि 7 लाख गुना तक इखलास की बरकत से बढ़ता चला जाएगा। तो नियत करें, खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। जो है आपके पास दे दीजिए, मदद कर दीजिए। ये मदद आपकी आखिरत का जरिया बनेगी। लोगों के साथ गमखारी के लिए पेश आइए, मोहब्बत के लिए पेश आइए। रमज़ान 15 बचे हैं, नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह एक एक रोज़ों को अच्छे से गुजारेंगे इंशाअल्लाह, गफलत नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। जो हो गई सो हो गई, लेकिन अब जो बचे हैं इंशाअल्लाह उसमें कोई गफलत नहीं, कोई लापरवाही नहीं, कोई सुस्ती नहीं इंशाअल्लाह, ठीक है। और तरावियाँ जो कि हमारी बाहर की मस्जिद सारी खाली हो गई है, तो ये भी IPL चल रहा है और इसमें सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यार ये IPL भी तो देखना ज़रूरी है ना, कौन कितना बना रहा। अरे भाई अल्लाह के बंदो, आप दुश्मनों की इंचार्ज। अभी मुझे कोई बता रहा था कि जियो वालों ने ये ऑफर निकाला है कि आप मतलब कितना भी सर्चिंग IPL देखो, कुछ उसमें सब्सक्रिप्शन वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, यही तो बोलते हैं, कि उसमें फ्री मिल रहा है। आप नेटफ्लिक्स पे जाओ, फ्री देखो। आप अपने दिमाग से ये भी नहीं सोचते कि ये आपको एक लुकमा फ्री नहीं दे सकते, या आपको IPL फ्री दिखा रहे, क्यों? आप इतना भी अंदाजा नहीं कर रहे कि IPL देखेगा, वेब सीरीज भी देखेगा, गंदगी देखेगा। रमजान के महीने में जहां इसे सवाब मिलता, गुनाह करेगा, नापाक होगा और फिर इसका जहन्नम के जाने का ठिकाना फिक्स हो जाएगा। आप ये तो सोचिए, फ्री के IPL के चक्कर में अपने आप को अल्लाह की नज़र में मुजरिम ठहरा रहे हैं। नियत करो इंशाअल्लाह इस खबीस नापाक चीज़ को नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। और जो आपके दोस्त बहक गए हैं, इधर उधर चले गए, बेचारों को पता नहीं है, उनको समझाओ प्यार से कि भाई ये गलत है, रमज़ान का महीना, क्या पता अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाए।
और अल्लाह को आपकी यही बात बुरी लग जाए और इसी की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम के फैसले कर दे। नियत करो। और इंशाअल्लाह जिन लोगों ने 10 दिन का सुन लिया है, 12 दिन का सुन लिया, वो भी नियत करो कि इंशाअल्लाह मस्जिद में आके तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई 10 दिन के सुनने वालों, 10 दिन का कुरान तो पूरा हुआ, तरावी थोड़ी ना हो गई। तरावी की नियत करो कि इंशाअल्लाह सारी तरावी मुकम्मल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको इसका इनाम देगा, अजर देगा। आपकी उम्मत में, आपकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेगा जो दीन के मददगार होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, पूरी पढ़ेंगे ना? अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़। और भाई एक